हेलो, मैं हूँ मिलेश और मेरे इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं की परिसर अभ्यास भाग 2 के अंतर्गत पाठ 4 विकासवाद। और विकासवाद इस पाठ के से संबंधित 3 मुद्दों पर हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, विकास की अवधारणा, दूसरा, प्राणियों के विकास के चरण और तीसरा होगा मानव सदृश वानर। तो सबसे पहले हम विकास की अवधारणा को समझते हैं। तो विकास का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है कि निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। इसे हम विकासवाद या विकास कहते हैं, जो निरंतर और धीमी गति से होता है। ठीक है, तो सजीवों में जो विकास की अवधारणा है उसे समझने के लिए इस विकास की अवधारणा को हम यहाँ समझेंगे कि पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन होते जाते हैं और ये पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं इनके साथ सजीवों को भी अपना समायोजन करना पड़ता है। और जैसे जैसे अपना समायोजन करते हैं उसमें क्या होता है कि उनके जो विशिष्ट प्राणी वर्ग या प्राणी होते हैं उनमें उनकी प्राकृतिक संरचना और आंतरिक परिवर्तन इनमें होते रहते हैं। इनमें कुछ बदलाव भी होते रहते हैं। इनकी आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक रूप से परिवर्तन आते रहते हैं। इनमें कुछ नई प्रजातियां भी आती है, यानी नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। तो और उनमें जो नई प्रजातियां उत्पन्न होती है वो पुरानी प्रजातियों के से ज़्यादा अधिक विकसित होती है। तो इस तरह से कुछ प्रजातियां इस पर्यावरण के परिवर्तन के कारण नष्ट भी हो जाती है। तो विकास की जो अवधारणा है इसे अच्छी तरह से स्पष्ट पहली बार चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। अब ये जो पर्यावरण में जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, इसमें कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो समायोजन करने में सक्षम होते हैं, तो उनका अस्तित्व जो है बना रहता है। जो प्राणी समायोजन कर सकते हैं, जो प्रजातियाँ, कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती है जो पर्यावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाती, जिसके वजह से उनकी जो विकास है वह नष्ट हो जाता है। जैसे डायनासोर प्रजाति की प्राणी है, तो कहा जाता है कि जो ये डायनासोर प्रजातियाँ ये अचानक नष्ट हो गई। तो इस तरह से ये सब कारण हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत भी कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है या पर्यावरण में कुछ परिवर्तन भी आ सकते, आकस्मिक कोई घटना भी घट सकती जिनके वजह से इनकी प्रजातियां नष्ट हो गई होगी, ऐसा कहा जाता है। तो पंख वाले डायनासोर के कुछ अश्मीभूत अवशेष पाए गए हैं और कुछ ऐसा माना जाता भी है कि 2 पाँव पर चलने वाले तथा पंख युक्त डायनासोर की कुछ प्रजातियां भी विकसित हुई है और उनमें से कुछ पक्षी भी उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से ये जो विकास की अवधारणा है इसे हम समझ सकते हैं कि प्राणियों में किस तरह से बदलाव आते हैं। इसके बाद में प्राणियों के विकास के जो चरण हैं वो उसे देखेंगे। तो प्राणी जगत में जो है सभी प्रकार के जो प्राणी जगत है इसमें एक कोशिकीय आदिजीव है। ऐसा कहा जाता है कि सभी प्राणी जगत के निर्माण का प्रारंभ एक कोशिकीय आदिजीव से हुआ है। ऐसा हमने पिछले ही पाठ में पढ़ा था। आज हम कुछ प्राणियों के विकास के चरण पढ़ेंगे। तो इसका पहला चरण है अपृष्ठवंशीय सजीव। अपृष्ठवंशीय वे सजीव होते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी जिन सजीवों के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें अपृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। जैसे इनमें आते हैं घोंगा यह सजीव इसमें आता है। दूसरा, पृष्ठवंशीय सजीव, जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, यानी जिन सजीवों के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें पृष्ठवंशीय सजीव कहते हैं। उसमें आते हैं जैसे जलचर प्राणी आते हैं, जैसे मछली। उभयचर में आते हैं मेंढक और कुछ पक्षी भी इसमें आते हैं। उसके बाद में रेंगने वाले प्राणी भी आते हैं इसमें, जैसे सांप। और इसमें सस्तन प्राणी भी आते हैं, जिसमें आती है गाय। तो सस्तन प्राणी जो होते हैं ये इनकी एक विशेषताएं होती है कि गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर माँ का शिशु को जन्म देना, जन्म के बाद शिशु का कुछ समय तक माँ से स्तनपान द्वारा पोषण होना, ये सब इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। वैसे ही बतख, चोचू सस्तन प्राणी है तथा
चींटी खाऊ प्राणी, ये भी एक सस्तन प्राणी है और ये फिर भी अंडे भी देते हैं ये कुछ। इसके बाद में समझेंगे हम मानव सदृश वानर। तो मानव सदृश वानर से ये तात्पर्य है कि मानव से समानता रखने वाला वानर है ये, और इसी को हम ऐप बंदर भी ऐसा कहते हैं। मानव सदृश वानर प्रजाति ये मुख्यतः पेड़ पर ही रहता है, और यानी पेड़ पर ही रहते थे। इनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी प्रजातियां थी जो घास वाले प्रदेश में रहती थी, यानी पेड़ पर नहीं रहते थे, वे घास वाले प्रदेश में और भूमि पर रहना उनको अच्छा लगता था या आवश्यक था उनके लिए। तो उन प्रजातियों में क्या होते गया, विकास होते गया, यानी इन प्रजातियों का विकास होते गया, और लगातार क्रमशः इनमें विकास होने के वजह से होते होते सीधा मानव की प्रजाति इन्हीं में से वानरों में से अस्तित्व में आई, और यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुआ, यानी सबसे पहले घटित हुआ अफ्रीका महाद्वीप में, और उसी को हम आदि मानव ऐसा कहते हैं। आदि मानव के बारे में हम आने वाले अगले पार्ट में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस पार्ट में हमने किस तरह से सजीवों में विकासवाद हुआ है, विकास की अवधारणा और प्राणियों के विकास के जो चरण हैं, और इसके साथ साथ मानव सदृश वानर, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा है। आप इसके जो प्रश्न उत्तर है इसे ध्यानपूर्वक लिखिए और पाठ का वाचन घर पे कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।